जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर। और आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो डिस्कस की थी किस बारे में, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको हम लोग जहाँ तक कर चुके हैं वो बता चुके हैं कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने बता दिया था, इसके स्टेप्स हम बता चुके थे कि अगर किसी एक्टिव को पैसिव में हमें बदलना हो तो हम क्या क्या करते हैं। तो स्टेप्स हम बता चुके थे, लेकिन अब हम उसको आज हम लोग लेके चल रहे हैं स्टेप को और ज़्यादा खोल के डिटेलाइज हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप इफ यू रिमेंबर कौन सा था, जस्ट टेल मी दैट। हाँ, कौन सा था, बिल्कुल सही बोले हैं आपकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। पर कैसे रखेंगे, मान लो कि जो सेंटेंस हमारा है एक्टिव, उसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, और वहाँ पर सपोज जो भी हम ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं वो है देम। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता होगा, हम वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि हम देम उठा करके यहाँ ले आए और आई को उठा के वहाँ रख दिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को, माना वो ऑब्जेक्ट है लेकिन अब हम उसको स्थान किसका दे रहे हैं, अब हम उसको जगह दे रहे हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो अब ऑब्जेक्ट देम, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो देम को एज अ सब्जेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें उसे देम को देखना पड़ेगा कि वो देम को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे सब्जेक्ट में क्या बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए। तो वो एक लिस्ट आपको हम बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई को अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, मी कर देंगे। ठीक है, जैसे आई अगर सब्जेक्ट है और इस नए सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इंटरचेंज करेंगे। तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय आई नहीं होगा, बाय मी हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ऐसे ही अगर वहाँ पर मी है, उस मी को जैसे हमने कहा शी टीचेज मी। ठीक है, शी कौन हो गया, सब्जेक्ट, और टीचेज मी कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मुझे मी को जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो मी तो नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और जो शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को उधर ले जाना है तो उसको हमें चेंज करना है हर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें आई हमारा सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मी, और रिवर्स भी ऑल्सो आपका सेम होगा कि मी अगर हमारा ऑब्जेक्ट में है तो उसका सब्जेक्ट आई। ठीक है, आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी होगा, और अगर मी आपका वो है ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यू अनचेंज्ड होता है, यू का यू ही होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है। उसके बाद वी का मतलब हम। ठीक है, जैसे मैंने कहा वी डू, तो क्या आ जाएगा, बाय अस। ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा, बाय अस, यानी अस हो जाएगा। और अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट में अस है और उसको हम उठा करके सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट में न्यू सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो उसे अस की जगह वी कर देंगे। इसी तरह से नाउन जैसे ही कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या घुसता है, नेम। तो यानी अगर किसी का नेम है, सपोज डेजी है, अमित है, रोहन है, सोहन है, तो वो नेम अगर है, चाहे वो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट में नेम है तो ऑब्जेक्ट में भी नेम ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट में नेम है तो वो सब्जेक्ट में भी नेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इट है आपका, तो इट भी आपका, इट एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और इट एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। तो इट का सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी इट और ऑब्जेक्ट भी इट होता है। ठीक है, उसके बाद ही का हिम हो जाता है, हिम का ही हो जाएगा, शी का हर और हर का शी हो जाएगा, दे मतलब वे, दे का देम हो जाएगा, और देम अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आकर के दे हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हु मैंने कौन, और हुम। ठीक है, हु का क्या हो जाएगा, हुम। ठीक है, और अगर हुम हमारा है तो हुम का क्या हो जाएगा, हु। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी लिस्ट थी कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं। फिर हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमने क्या बताया था, स्टेप 2 ये बताया था कि हमें सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है।
जब हम पहला काम क्या किया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को उठा दिया। सबसे पहले ऐसे ही करना, इनको क्या करना, सब्जेक्ट को इधर ले जाओ, ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट बना, हमने ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लाए तो अब ये न्यू सब्जेक्ट बन गया। तो अब ये क्या करेगा, अपने रूल्स चलाएगा। तो अगर ये आई है तो आई के साथ मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँ, है ना। अगर ये यू है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो नया सब्जेक्ट आपका बना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारा इसमें टेंस चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर। इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पैसिव में भी वो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। अगर वो एक्टिव सेंटेंस पास्ट में है तो वो पैसिव भी पास्ट में ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो मान लीजिए अगर हमारे सेंटेंस में सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हमने कहा कि दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, तो क्या है, केवल फर्स्ट फॉर्म आई। और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ जब हमने बताया था तो आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हमारी कब आती है, सिंपल प्रेजेंट में आती है, ठीक है। जब ताते ती हम यूज़ करते हैं तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हो गया। तो यानी अगर फर्स्ट फॉर्म है और एस ई एस फॉर्म है, एस ई एस का मतलब कि हमारे फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एस आर एम, ठीक है। और अगर हमारी केवल सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। तो यानी अगर केवल सेकेंड फॉर्म आ रही है, जैसे यस्टरडे आई सॉ अ मूवी, ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है, शी लाफ्ड, ठीक है, वो हंसी, ठीक है ना, समझ में आए, शी इन्वाइटेड मी एट हर होम। क्लियर हो गया। तो जब केवल सेकंड फॉर्म आ रही है तो सेकंड फॉर्म मतलब आपको याद आना चाहिए कि हमने बोला था जब फॉर्म करवाई थी तो सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट फॉर्म, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म आते ही हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट है। और अगर पास्ट है तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉज और वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब मान लो ये तो थे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब कंटिन्यूस होते हैं तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि इज आर एम लगते ही है और आई एन जी भी लगता है। अगर मान लो हमारी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है किसमें, वर्ब में, तो ऑब्वियसली इज आर एम के साथ अगर सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, तो वो तो सेंटेंस के रूल फॉलो करेगा। तो इज आर एम वॉज वर आपको ध्यान होगा इसके साथ क्या लगाते थे हम लोग, इसके साथ हम लगाते थे, इसके साथ हम लोग लगा रहे थे आई एन जी फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमारे पास इज आर एम वॉज वर है, इज आर एम वॉज वर है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ हम लोग, इज आर एम वॉज वर और विद बीइंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि थर्ड स्टेप क्या था कि हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब इज आर एम हमने आई एन जी फॉर्म में अगर केवल इज आर एम वॉज वर ही लगा दिया तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी फॉर्म थी। क्यों, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमने कंटिन्यूअस को चेंज किया है, ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म वाले को चेंज किया है। तो अब आईएनजी तो उसके हटा देंगे, हम लोग थर्ड फॉर्म करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, लेकिन पहचान भी तो चाहिए, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो जैसे ही बीइंग, बीइंग कहाँ पर आएगा, जो एक्टिव सेंटेंस हमारा आईएनजी फॉर्म वाला है तो बीइंग रिप्रेजेंट करेगा कि ये कंटिन्यूअस में है, चाहे इसकी फॉर्म थर्ड लगा रखी है लेकिन बीइंग बताएगा कि हमारा कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर। उसके बाद विल शेल जहाँ पर आता है तो विल शेल के साथ बी आ जाता है, ठीक है, विल भी शेल भी नहीं कहा, केवल विल शेल आ रहा है। जैसे शी विल गो, ठीक है, शी विल टेक अ ट्रेन, ठीक है, शी विल डू हर वर्क, तो शी विल आ रहा है तो केवल विल और शेल अगर है यानी सिंपल फ्यूचर है तो हम क्या करेंगे, विल शेल के साथ केवल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट और है। अब जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट कर लिया, सिंपल पास्ट कर लिया, सिंपल फ्यूचर कर लिया, फिर हमने कॉन्टिन्यूस भी कर लिया, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, ठीक है। अब यहाँ पर हैज, हैव, हैड है, क्या है, हैज, हैव और हैड है, ठीक है। जब हम हैज, हैव और हैड लगाएंगे तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ आपका हैज, हैव, हैड ही रहेंगे। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड ही रहेंगे।
लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग हैज़, क्योंकि हैज़ हैव हैड, मार्क माय वर्ड्स, जो हैज़ हैव हैड है ये परफेक्ट टेंस है। और आपको याद होगा कि ये हमारी हैज़ हैव हैड के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म रहेगी। अब हमने एक्टिव में भी हैज़ हैव हैड थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, पैसिव में भी वैसे रहेगा, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि एक्टिव है या पैसिव है। तो हम क्या करते हैं, हैज़ हैव हैड जहाँ पर है तो प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, तो हैज़ हैव हैड ऐसे ही रहने देंगे, बट इसके साथ हम लोग बीन का यूज़ करेंगे। सॉरी, इसके अंदर लिखा हुआ छूट गया, ठीक है। तो इसके साथ हम बीन का यूज़ करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इसके साथ हम बीन का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अगर हमारा विल और शेल हैव है, विल और शेल है, ठीक है, उसके साथ हैव है, विल हैव शेल हैव अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो विल हैव और शेल हैव के साथ, यानी फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ करेंगे, विल और शेल हैव, ये तो यूज़ करेंगे परफेक्ट वाला, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हमने बताया था हैज़ हैव रहा तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो विल हैव शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म पैसिव में भी आएगी, तो पता कैसे चलेगा, बीन से पता चलेगा, ठीक है। ये बीन यहाँ पर रह गया है, तो जो परफेक्ट वाले हमारे हैं, यानी हमारा परफेक्ट टेंस है, तो उस परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ हैव हैड या विल हैव शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। बीन बताता है कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये तो हमारी प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, सिंपल हो गया और परफेक्ट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं शुड, कैन, कुड। शुड, कैन, कुड में हमने आपको कुछ और वर्ड्स भी बताई थी ना, जो मॉडल्स में भी आती हैं आपकी, तो जैसे शुड आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, या माइट आता है, ये डैश डैश है, और भी अगर इस तरह से कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, हम इनके साथ बी का यूज़ करते हैं। जहाँ पर शुड है कोई चेंज नहीं करना, शुड बी आ जाएगा, कैन है कैन बी, कुड है कुड बी, मे है मे बी, माइट है माइट बी। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल इस तरह के चेंजेस होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब वो क्या होते हैं, जैसे आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके हैज़ हैव हैड विल हैव शेल हैव और इसके साथ आपका ING फॉर्म आता है। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। इनको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हैज़ हैव बीन ING अगर है तो हैज़ हैव बीन में अगर हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो तो परफेक्ट वाले का भी बन जाएगा। इसलिए इस तरह के सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। इज दैट क्लियर। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। आपका स्टेप 3 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 3 जो हम लोग करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टेप 3 हमारा है क्या, हम क्या करेंगे, केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं वैसे, है ना। तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फोर्थ भी बहुत इजी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्यों बताएंगे, क्योंकि इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें कवर नहीं करेंगे हम लोग इसे, ठीक है। तो स्टेप 3, 4 और एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ऐसा लग रहा है कि यूज़फुल है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका मन हो तो, ठीक है। बेल आइकन दबाइए और इसको शेयर भी कीजिए आप, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।